नमस्कार जी दोस्तों, आज आपका इस तीसरे वीडियो में स्वागत है जो ये 7 बिजनेस पिलर्स का वीडियो है। और इसमें आज तीसरे वीडियो में बात करेंगे हम मार्केटिंग के बारे में। हमने पहले में सीखा कि आखिर ये 7 बिजनेस पिलर्स होते क्या हैं, हमारे बिजनेस में इनका आखिर रोल क्या है। दूसरे वीडियो में हमने सीखा कि हम आखिर अपना सेल्स कैसे बढ़ाएंगे। अब जब हम अपनी सेल्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो तीसरे में आज इसमें हम सीखने वाले हैं उसी सेल्स को और बेहतरीन तरीके से हम बढ़ाना अगर चाहते हैं तो हमको तीसरी चीज वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग करना ही करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी खासी रीच बने, लोग हमारे ब्रांड के बारे में, हमारे दुकान के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में याद रख सके, वो दूसरों को रिकमेंड करने के साथ में दूसरों से हमारे ब्रांड के बारे में या हमारे प्रोडक्ट के बारे में सलाह ले। या फिर एक ट्रस्ट आपको अगर बिल्ड करना है, आप चाहते हैं कि आपके बारे में लोग ऐसी बातें करें जिससे एक दूसरे का ट्रस्ट अक्सर बिल्ड हो। और जब ट्रस्ट लोगों का बिल्ड होता है तो वहीं से आपका सेल्स बढ़ना स्टार्ट होता है, और सेल्स बढ़ेगा तो बढ़ेगा आपका बिजनेस, और बिजनेस बढ़ेगा तो आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो बेसिकली सारी की सारी बिजनेस पिलर्स में जितने भी वीडियो में बात की जाएगी, सारे के सारे एक ही फंडामेंटल पे बेस है, वो ये है कि आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए। तो आखिर ये मार्केटिंग होता क्या है? पहले तो लोग मार्केटिंग करते थे अपने ब्रांड वैल्यू को लोगों को शो करने के लिए, लेकिन आज मार्केटिंग बहुत विस्तारित हो चुका है। लोगों को अवेयर करना है मार्केटिंग से, लोगों को नए प्रोडक्ट के बारे में बताना है मार्केटिंग से। हमने कुछ ऑफर्स को लॉन्च किया मार्केटिंग के। हम अपने लोकल एरिया में कुछ टारगेटेड कस्टमर को अपना बनाना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में उनको बताना चाहते हैं, तो भी मार्केटिंग करते हैं। या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में पब्लिक स्टंट किया जाता है, पब्लिक को बताने समझाने के लिए, एक नई प्रकार की इंफॉर्मेशन को उनको डिलीवर करने के लिए हम मार्केटिंग का ही यूज करते हैं। अब मार्केटिंग को आखिर किया क्यों जाता है? मार्केटिंग करना इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक की हमारी रीच बन सके, उसके बाद में हम उनको इन्फॉर्म कर सके, हम उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर सके। मार्केट में कुछ अगर स्कैम टाइप की चीजें फैल रही हैं तो हम उनके बारे में अवेयर कर सकें, या फिर हम किसी भी प्रकार की अगर वार्निंग उनको देना चाहते हैं तो हम मार्केटिंग करते हैं। बहुत सारी ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आज के टाइम पर मार्केटिंग करना एक ऐसा बिजनेस पिलर्स बन चुका है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा सेल्स लोगों का बढ़ता है। और ये मार्केटिंग होती कितने प्रकार की है? ये होती है 2 प्रकार की। एक ऑनलाइन मार्केटिंग आप कीजिए या फिर एक ऑफलाइन मार्केटिंग कीजिए। दोनों तरीके से आप मार्केटिंग करते ही करते हैं, और सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि आपका सेल्स बढ़ सके। आप देखिए, रतन टाटा तो है नहीं, सर रतन टाटा आज हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन वो जो काम करके गए हैं, जिस तरीके से अपनी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करके गए हैं, जितने हम्बल और ह्यूमैनिटी के साथ में लोगों के बीच में अपने एक इमेज को क्रिएट करके गए हैं, उनके लिए तो ये समझ लीजिए पूरी दुनिया आज सैल्यूट कर रही है। उनको कोई भुलाना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उनको लोग दिल से मानते थे, उनको दिल में बसा के रखना चाहते हैं। हर एक बिजनेसमैन के लिए वो एक ऐसे इंस्पिरेशन है जिनसे बहुत सारी बिजनेस की नॉलेज को सीखने का लोगों को मौका मिला है। और वो एक लौते इंडिया के एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपने एक पूरे साम्राज्य को बनाया हुआ है। टाटा वो है ना जिसमें आप सुबह से उठ जाओ, चाय या कॉफी पीना है, टाटा का चाय हो गया, स्टारबक्स की कॉफी हो गई, आपको कपड़े पहनना है तो ट्रेंड्स के कपड़े हो गए, आपको कहीं आना जाना है, आप गाड़ियां व्हीकल्स का यूज करते हो, टाटा मोटर्स, जगुआर, लैंड रोवर, ऑफिस में जाते हो, ये सारी चीजें। आपको बड़ी सी कंपनी खड़ी करनी है तो उनका इंश्योरेंस भी आता है, वो आपको फंड भी प्रोवाइड करते हैं। कंसल्टेंसी की जरूरत है तो टीसीएस है उसके लिए, जो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा वर्क करती है। आप मतलब किसी भी फील्ड में आप उतर के चले जाओ, घर बनाने में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा ही बना के देता है। स्टील हो गया, सरिया हो गया, लोहा हो गया, ऐसी सारी चीजों की जितने भी वस्तुएं लगभग बनती हैं वो सब का सब टाटा देख रहा था। व्हीकल्स मार्केट में जो लगभग जिनकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है और सबसे ज्यादा मार्केट अगर कैप्चर किया हुआ है तो भी टाटा है। बड़े बड़े लोडर्स गाड़ियों के रूप में टाटा ही माना जाता है। सोलर प्लांट में आज टाटा घुस चुका, बहुत कंपनियों को उसने अपना बनाकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से उनको अब शायद मार्केटिंग करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप देखो, टाटा आज इतना बड़ा साम्राज्य क्रिएट करने के बाद भी जब भी उसका कोई नया प्रोडक्ट आता है, कुछ नया इनोवेशन आता है, कुछ मार्केट में नई स्ट्रेटेजी उनको रखनी होती है, या फिर किसी चीज के बारे में उनको अवेयर करना या इंफॉर्मेशन देना होता है,
कोई नया प्रोडक्ट आया हो, उसके विषय में कुछ लोगों का माइंड का परसेप्शन अलग है, लेकिन उसको चेंज करके कुछ अलग करना, तो भी मार्केटिंग की ही जाती है। आज आप एप्पल को ही देख लो, एप्पल ने एक ऐसे मार्केट को कैप्चर किया है, एक ऐसा ब्रांड वैल्यू अपना क्रिएट किया है कि आज उन लोगों को याद रहता है। एप्पल मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एप्पल मतलब एक ऐसा ट्रस्ट, एप्पल मतलब एक ऐसा प्रीमियम मार्केट जिसको कोई भी भुला नहीं सकता। आज अगर एप्पल अपनी मार्केटिंग नहीं करता है, सिर्फ लोगों के जरिए अपनी मार्केटिंग वो करवाता है, तब भी उसकी मार्केटिंग तगड़ी हो सकती है। लेकिन एप्पल करता क्या है, हर बार नए मोबाइल्स को लॉन्च करने के लिए बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर, टीवी में, अखबारों में, हर जगह एडवर्टाइजमेंट देने के साथ साथ अपनी मार्केटिंग को विस्तारित करता जाता है। फिर क्यों? जितने भी ऐसे ब्रांड को याद करके रखे हुए हैं, जिनको लगभग या तो आप हर दिन देखते हैं, या जिसके बारे में आप जानते हैं, या तो उस चीज से आपको कुछ सीखने को मिलता है, हर वो ब्रांड, जिस भी ब्रांड के बारे में आप बिजनेस के फील्ड में जानते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में जानते हैं, उसने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके माइंड में जरूर डाल रखी, यानी कि एक ऐसा ट्रस्ट आपके साथ में बिल्ड कर रखा है जिसकी वजह से आप उसे कभी भूलना ही नहीं चाहते। सेम यही चीज होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब इतना है, जितनी ज्यादा चीजें दिखेंगी उतनी ज्यादा चीजें बिकेंगी। तो जितना ज्यादा आप दिखाओगे उतना ज्यादा ट्रस्ट गेन होगा। ट्रस्ट होने के साथ में लोग आपसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपके बारे में लोग एक दूसरे से बातचीत करने के साथ में राय सलाह भी लेते हैं, कुछ बातें बताते हैं तो कुछ बातें लोगों से पूछते हैं। हो सकता है कि आपकी मार्केटिंग कुछ ऐसी हो जिसके लिए तुरंत के तुरंत कस्टमर एक्वायर नहीं होते, या फिर तुरंत कस्टमर उस पर फोकस नहीं करते, लेकिन अगर उनके लाइफ में उसकी कभी भी जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, एक बार किसी न किसी थर्ड पार्टी से या थर्ड पर्सन से या किसी एकाक पर्सन से जरूर पूछ लेते हैं कि इस ब्रांड के बारे में आपका क्या कहना है, इसका प्रोडक्ट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, इसका रिव्यू क्या है, इसके बारे में लोगों का कहना क्या है, इसकी रेटिंग क्या है। बहुत सारी चीजें मार्केटिंग पे डिपेंड करती है। अब मार्केटिंग जो होती दो प्रकार की, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, ऐसे ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे आपको ईमेल मार्केटिंग के बारे में आपने सुना होगा, आपको ईमेल्स आते होंगे बहुत सारे मार्केटिंग में। अमेजॉन मार्केटिंग करता है, फेसबुक मार्केटिंग करता है, वेबसाइट्स के जरिए मार्केटिंग की जाती है जब आप गूगल पे सर्च कर रहे होते हो। या यूं कह लो कि आप अगर किसी भी रीजन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो आप सोशल मीडिया की वजह से हो, चाहे गूगल सर्च की वजह से हो, चाहे आपकी कोई प्रोफाइल बनी है, चाहे आपका कोई वेबसाइट बना हो, कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो वहां पर आपने कभी ना कभी एक ना एक मार्केटिंग का एड जरूर देखा होगा। और वो अगर आपके सामने बार बार आता है तो वो चीजें एक तो आपको याद रह जाती हैं, दूसरी चीज आप उसके बारे में और ज्यादा रिसर्च करने लगते हो। और जब आप रिसर्च करते हो तब आपको समझ में आता है इसमें कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व है, इसके बारे में आपको क्या क्या जानना चाहिए, और कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमको इसके बारे में क्या सीखना चाहिए। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना है। देखिए विवेक बिंद्रा जी एक ऐसे पर्सन है जो हर किसी के छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने में लगे हुए हैं। वो बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स देते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी लोगों के सामने रखते हैं, उनसे शेयर करते हैं, फ्रेमवर्क्स भरवाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अगर अभी शुरुआती बिजनेस किए हो, कोई स्टार्टअप है आपका, आपने बिजनेस शुरू किया है, या फिर आपका 2 4 6 8 10 साल का बिजनेस है, लेकिन उसमें आप अच्छी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, या फिर हो सकता है आप छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपका सेल्स नहीं बढ़ रहा, आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो, आपका प्रॉफिट नहीं निकल के आ पा रहा, आप कस्टमर नहीं एक्वायर कर पा रहे हो, आप पीछे से वेंडर को नहीं संभाल पा रहे हो, या फिर आपको माल लेने में उसमें कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, सामने से बेचने में आपको कंपटीटिव का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, मैं चाहता हूं इसको आप समझो, समझ के धीरे धीरे आप इसका सॉल्यूशंस निकालो, और उसके बाद में आप अपने बिजनेस में छोटा छोटा प्रॉफिट गेन करना शुरू करो। क्योंकि जब आप शुरुआती बिजनेस में एक अच्छा प्रॉफिट गेन करना शुरू करते हो, तब आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। आप पहले बिजनेस को खड़ा तो करो, बड़ा करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर ही, ऐसे ही कई सारी वीडियो में, जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस और ज्यादा बढ़ा सकते हो। लेकिन स्टेबल करना, बिजनेस को खड़ा करना, ये एक अहम मुद्दा है। तो इसमें मैं सिंपल सा यही चाहता हूं कि आपकी जो मार्केटिंग है, आप लोगों से सीखो, टाटा से सीखो,
बिरला से सीखो, अंबानी से सीखो, अडानी से सीखो, बड़ा बिजनेस से सीखो, या फिर आपके मार्केट में जिसको भी आप जानते हो, किस वजह से जानते हो, कैसे जानते हो, वो वजह खोज के सेम वही स्ट्रेटजी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करो, जिसकी वजह से आपके बारे में भी लोग बातें करें, आपका भी कस्टमर रीच बढ़े। और जब आपकी मार्केटिंग बढ़ेगी तभी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ये बात अपने दिमाग में आपको डाल के रखना चाहिए। जब आपके बारे में लोग जानेंगे ही नहीं, आपको कोई मानेगा ही नहीं, आपके ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा, तो लोग आपके पास में क्यों आएंगे? क्यों आएंगे आपका प्रोडक्ट लेने? क्यों आपका प्रॉफिट कराने आएंगे? आपसे कोई माल खरीदने क्यों आएंगे? क्यों आपके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे? क्यों? ये जो क्यों है ना, वो आपने से सवाल करो। फिर क्यों मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं? लोगों को मेरे बारे में ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है? क्यों लोगों को प्रोडक्ट तो हर जगह से लेना है, लेकिन मेरे ही यहां से क्यों नहीं लेना? इन सभी का आपको जवाब ढूंढना ही ढूंढना चाहिए। दो तरीके से जो मार्केटिंग होती है, अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, यानी कि वैसे तो करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग करो, लेकिन अगर आपके पास में ऑनलाइन मार्केटिंग को मैनेज करने के लिए या फिर आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह सकते हो, दूसरी चीज यूं कहूं कि टेक्नोलॉजी के बारे में आपको विशेष तरीके से जानकारी नहीं है, तो या तो आप किसी को हायर कर लो, या फिर आप ऑफलाइन मार्केटिंग इतनी अच्छी करो कि लोग ऑनलाइन तरीके से आपके बारे में खुद ही बात करना शुरू कर दें। दूसरी समझो ऑफलाइन मार्केटिंग क्या होता है। ऑफलाइन मार्केटिंग में आप पोस्टर लगा दिए, बड़े बड़े पोस्टर आपने देखे, उस पोस्टर के जरिए आपने कुछ चीजें उसमें से कैप्चर की या फिर कुछ चीजें आपको याद रहेगी। दूसरी चीज, पेम्पलेट्स लोग बंटवा देते हैं। पेम्पलेट्स हो सकता है आपने बैनर पे एक बार उसको देखा, पोस्टर पे आपने उसको देखा, फिर पेम्पलेट्स भी मिल गए, तो आप उसके बारे में ना थोड़ा सा जानकारियां इकट्ठा करने लगते हो, उसको पढ़ने लगते हो, आखिर पोस्टर में क्या लिखा, पेम्पलेट्स में क्या लिखा। कोई आया आपको एक विजिटिंग कार्ड देकर चला गया, फिर अब बार बार जब वही चीजें आपके सामने आती हैं तो आप सोचने समझने लगते हो आखिर ये है क्या चीज, क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो दूसरे के बारे में, दूसरे के ब्रांड वैल्यू के बारे में आपकी एक मेमोरी क्रिएट होती है, ठीक है। दूसरा चीज आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। तीसरा चीज आप लोगों से बातें करते हो। चौथी चीज, जब भी आप उसके एरिया में जाओगे, अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ काम हुआ तो एक बार जरूर उनके यहां आप विजिट करोगे। क्या सेम टेक्निक्स, सेम स्ट्रेटजी आप नहीं अपना सकते हो अपने बिजनेस के लिए? बिल्कुल अपना सकते हो। सेम यही काम आप करो ऑफलाइन तरीके से। उसके बाद में ध्यान रखो, जितने भी कस्टमर आपके पास में आए हैं, कस्टमर आते हैं कुछ ना कुछ सामान लेंगे, उनको आप कैरी बैग देते हो ताकि वो उसमें सामान लेकर जा सके। उस कैरी बैग का डिजाइन एक यूनिक रखो, अपने नाम से रखो, उसमें अपनी छवि जरूर दिखाओ कि आपका ब्रांड क्या है, आपकी शॉप क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है। थोड़ा बहुत उसके विषय में आपका डिटेल उस बैग में जरूर होना चाहिए। इससे क्या होगा, वो जितनी दूर लेकर जाएगा, जहां जहां लेकर जाएगा, अगर ऐसे मार्केट में मान लो 1000 कस्टमर डेली का आता है, उसमें से 100 कस्टमर ऐसे हैं जिनके पास में सिर्फ आप ही का बैग है। अब क्या वो जो 900 कस्टमर बचे हुए हैं, क्या वो नहीं देखेंगे कि अरे यार ये किसके यहां से लेकर जा रहे हैं? जिसके बैग, जिसके हाथ में देखो सबके हाथ में यही बैग है। तो इससे क्या होगा, लोगों का ट्रस्ट आपके प्रति और ज्यादा बढ़ता है। अगर कोई प्रोडक्ट लेने आया है, छोटा प्रोडक्ट, या फिर ऐसा है कि उसमें आपको कैरी बैग देने की जरूरत नहीं है, तो भाई प्रोडक्ट की पैकेजिंग कम से कम वो तो आप बना सकते हो। आपके लोकल में बहुत सारा ऐसा इवेंट होता है, कुछ बिजनेस इवेंट होते हैं, कुछ धार्मिक इवेंट होते हैं। तो ऐसे इवेंट में अगर आप जाते हो, लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, तो वहां भी तो आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताते हो। आपके बारे में लोग पूछते हैं कौन है कौन है कौन है। तो ये कौन है कौन है जितनी बार लोग पूछेंगे उतनी बार ही लोगों को आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा। आपके दुकान में, आपके शॉप में, आपके बिजनेस में ऐसे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होंगे जिनको आप अपनी ही दुकान के टी शर्ट पहनाओ। इससे वो जितना दिन आपके आसपास आपके दुकान में रहेंगे, जितने लोग देखेंगे आकर, उनको भी एक रिकॉल वैल्यू मिलेगी ताकि वो आपके ब्रांड के बारे में याद रख सकें। काफी लोगों के घर के सामने आपने एसबीआई, पीएनबी बैंकों का आपने एक बोर्ड देखा होगा, उस पर अपनी ब्रांड वैल्यू लिखने के साथ साथ में क्या लिखते हैं, नो पार्किंग। तो क्या ऐसा कुछ सामाजिक सोसाइटी के लिए आप एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हो जिससे लोगों का फायदा भी हो जाए और आपका बैनर या पोस्टर जो भी आप वहां लगाना चाहो लोग लगाने भी दे। मार्केटिंग करने के लिए आप अगर ऑफलाइन मार्केटिंग कर ही रहे हो तो बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स है जो आपके लोकल में बंटती है। उस मैगजीन में आप अपना इश्तिहार दे सकते हो, एड निकलवा सकते हो, रहेगा तो ऑफलाइन। या फिर आप पेपर में देखो, पेपर में आपके बारे में क्या कोई बात कर रहा है कि नहीं, या फिर क्या ऐसा करो कि आपके बारे में लोग बात करें।
तो ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर किसी भी तरीके से जब आप अपनी मार्केटिंग करते हो तो मार्केटिंग में आप ही का फायदा होता है। तो मार्केटिंग कीजिए। मार्केटिंग करने से जब लोगों को आपके बारे में पता चलेगा तभी आपका सेल्स बढ़ेगा, और सेल्स बढ़ेगा यानी कि प्रॉफिट बढ़ेगा। मैं यहां स्पेशली आपके लिए वीडियो इसीलिए बनाता हूं ताकि आपके बिजनेस में जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही उनको सॉल्यूशंस में बदला जा सके और आपके बिजनेस में रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाकर एक अच्छी खासी प्रॉफिट गेन कराया जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करके लोगों के साथ में शेयर करके इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों बिजनेस पिलर्स के आने वाले एक और नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, जिसमें कुछ नई चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा, यानी कि आप ही के बिजनेस के टर्नओवर को बढ़ाने के लिए क्या और आप कर सकते हैं उसके विषय में बात करेंगे। तो मिलेंगे आने वाले उस एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।